प्यारे बच्चों, आपकी बहुत डिमांड रहती है कंप्यूटर का लेक्चर आए, बहुत प्यार मिला है आपसे, तो मुझे भी और हमारी पूरी टीम को बैठने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं हमारे लेक्चर का। तो बहुत जल्द हमें भी इंतज़ार रहता है कि हम भी आपके लिए कुछ बनाएं। देखो, ज़रा सुनिए कुछ यहाँ बातें। जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर 30 मार्क्स का है JKSSB के अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में, ये आप सबको पता है। अब ये जो 30 मार्क्स है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में बहुत छोटे से टॉपिक दिए हैं, थोड़े से इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल और पावर पॉइंट, ये सिलेबस में लिखा है। मगर जैसे कि अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करें तो इसका लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, इसलिए मैं उन पेपर्स के मुताबिक आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ से हमें तजुर्बा मिलेगा कि क्या क्या पढ़ना है। तो अभी हमारे लगभग 10 से 15 लेक्चर और आने वाले हैं, तो यानी कि टोटल मैं कहूँगा कि 25 लेक्चर में हमारा ये जो कंप्यूटर है ये ख़त्म होगा। जिस दिन ये ख़त्म होगा उस दिन तो आप भरोसा कीजिए कंप्यूटर में हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमारे जो GS पेड कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें पूरी किताबें, पूरा हैंड रिटन PDF आपको देंगे। आपको सिर्फ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है और हाईलाइट करना है, ताकि 2 महीने के अंदर अंदर हमारा सिलेबस खत्म हो जाए। तो अभी तक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा है। हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा है, सॉफ्टवेयर की हमने इंट्रोडक्शन दी थी, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने आपको ये भी पढ़ा दिया है, क्या क्या पढ़ा हमने आपको पढ़ाया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, और ये भी हम पढ़ चुके हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये भी। अच्छा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमने अभी तक नहीं पढ़ा। अगर हम बात करें इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, उसके फंक्शन पढ़े हैं, उसके टाइप्स पढ़े हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर अभी हमने नहीं पढ़ा। ये क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि अभी तक हमने कंप्यूटर की लैंग्वेजेस नहीं पढ़ी हैं। लैंग्वेजेस नहीं पढ़ी तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, यहाँ तक मुझे ये भी याद आ गया, किसी बच्चे को डाउट था, कल किसी बच्चे ने मुझे बोला था कि सर आपने पढ़ाया है जो डॉस है ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मगर टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया था कि जो डॉस है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो प्यारे बच्चों देखो, मैं इसको बता देता हूँ, एप्लीकेशन नहीं, सॉरी, डॉस जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एग्जांपल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम में तो मैंने आपको बताया ना, ये डॉस भी होता है, विंडोज़ होता है, एंड्रॉयड होता है, ये इसकी टाइप हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। आपके GS के टॉपिक को भी लेके जितने भी डाउट्स आते हैं उसको भी हम क्लियर करेंगे MCQ सीरीज़ में। अब उसके बाद में आपको और आगे बताता हूँ क्या क्या हम पढ़ रहे हैं और कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए। ऐसे हवा में हम बातें तो नहीं कर रहे हैं कहीं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की इंट्रोडक्शन पढ़ी है, उसका बेसिक पढ़ा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेजेस यानी कि MS वर्ड पढ़ा है, MS एक्सेल भी पढ़ा है, और अभी हम MS पावर पॉइंट पढ़ेंगे। तो जब ये तीनों चीज़ें हम कवर कर देंगे, उसके बाद मैं चलूँगा आपको पढ़ाने के लिए वायरस क्या होता है और एंटीवायरस क्या होता है। उसके बाद ये ड्राइवर्स और ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको सिर्फ याद रखना है ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके बाद जब हम वायरस और एंटीवायरस खत्म कर देंगे, अब मैं लिख रहा हूँ आगे की प्लानिंग हम कैसे कैसे पढ़ने जा रहे हैं। देखो, वायरस और एंटीवायरस के बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या पढ़ेंगे हम, इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की दुनिया का हम क्या करेंगे, हम सफ़र करेंगे। इंटरनेट के बाद हम पढ़ाएंगे लैंग्वेजेस, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस क्या होती हैं, C++ क्या होता है, C क्या होता है, इसमें से हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। और जब हम लैंग्वेजेस पढ़ चुकेंगे, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा, इसके बाद पढ़ेंगे हम जनरेशन पढ़ेंगे, कंप्यूटर की जनरेशन्स। और जब हम जनरेशन पढ़ चुकेंगे तो जनरेशन्स के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम, कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम होता है वो क्या होता है। उसके बाद आपके सिलेबस में लिखा है PDFs, है ना, तो PDF वगैरह की क्या क्या शॉर्टकट होती हैं, उनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, वो पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद हम देखेंगे क्या क्या कसर रह गई है हमारे सिलेबस में, वो पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद कंप्यूटर जब खत्म हो जाएगा, फिर हम फुल कंप्यूटर का टेस्ट लिया करेंगे आपसे, ताकि मुझे भी तो पता चले ना कि मेरी मेहनत कुछ रंग ला रही है या नहीं ला रही है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम
पावर पॉइंट क्या होता है। पावर पॉइंट पढ़े। पावर पॉइंट पढ़ने से पहले देखो क्या क्या होता है पावर पॉइंट। आप अगर अपने खुद के नोट्स बना रहे हैं तो आप हेडिंग डाल दो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। पावर पॉइंट हेडिंग डाल दो आप। तो उसके बाद सुनते जाओ, पहले आराम से सुनिए, धीरे से फिर लिखेंगे। तो जिस तरह मैंने देखो, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था एमएस वर्ड। एमएस वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? तो ये होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, याद आ रहा आपको। उसके बाद हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? तो एक्सेल को बोलते हैं एक्सेल पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट। एमएस एक्सेल कौन सा सॉफ्टवेयर होता है अगर आपको याद हो? इसको बोलते हैं हम स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेड शीट के बारे में मैंने आपको बताया था, उसको दोबारा से देखिए। पावर पॉइंट का मतलब होता है, देखिए पहला पॉइंट, इट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये कैसा सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब प्रेजेंटेशन तो आपको पता है, जब आप इंजीनियरिंग के या अपने ग्रेजुएशन के आखिरी सेमेस्टर में थे तो ऐसे करके स्लाइड्स आती थी, तो आप जो बोलते थे वो स्लाइड पे दीवार में बना आता था। इसको बोलते थे हेडिंग और इसको बोलते थे बॉडी। होता था ना ये ऐसे करके। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट, मैं पॉइंट भी मार्क कर रहा हूं, पहला पॉइंट, दिस इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, हो गया। दिस इज यूज्ड टू क्रिएट अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन अच्छे से दिखे ताकि हम अपने इंजीनियरिंग के फाइनल सेमेस्टर में कुछ अच्छा मार्क्स स्कोर करें, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन बनाते थे। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, इट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि कलर्ड चीजें हमें दिखती हैं, हम मार्क करके उनको पॉइंट करते हैं और अच्छा डिजाइन बनाते हैं। 3 पॉइंट हो गए। अब उसके बाद ये लिखिए अगली सब हेडिंग के हाउ टू ओपन सॉफ्ट एमएस ऑफिस। तो एमएस पावर पॉइंट या ऑफिस वगैरह कैसे खोलते हैं? सबसे 2 तरीके हैं, एक ये, दूसरा शॉर्टकट, पहला ये। स्टार्ट पे जाओ, स्टार्ट के बाद ऑल प्रोग्राम पे, ऑल प्रोग्राम पे बाद जाने के बाद एमएस ऑफिस पे, उसके बाद पावर पॉइंट पे, तो पावर पॉइंट खुल गया। शॉर्टकट तरीका है विंडो की दबाओ। अब विंडो की तो आपको पता है हमारे स्क्रीन पे ऐसे करके की होती है जिसको विंडोज की बोलते हैं। जब मैंने आपको पढ़ाया था कीबोर्ड हार्डवेयर, तब मैंने आपको पढ़ाया था ये विंडो की दबाओ प्लस आर का बटन दबाओ, ठीक है। विंडो की प्लस रन डायलॉग, विंडो की दबाने से, यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ एरर हो गया है, विंडो की प्लस आर, ये मैं ठीक कर दिया है। विंडो की प्लस आर दबाने से ऐसा डब्बा आ जाता है हमारे सामने, इसको बोलते हैं रन डायलॉग बॉक्स, आ गया। और नीचे लिखो powerpoint.exe। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पूछा था .exe क्या होता है, बहुत सारे बच्चों ने बताया था, तो मुझे सच में बहुत खुशी हुई है कि आप बच्चों को ये चीजें पता चल चुकी हैं। तो ऐसे करके 2 तरीके हैं जिससे हम क्या करते हैं, ये पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। तो इतनी बातें आपको पता चल गई हैं। अब देखते हैं फाइल एक्सटेंशन। मैं फिर से ये समझा रहा हूं फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। मैं लिख रहा हूं नंबर 88032, तो एयरसेल का नंबर है, 99062 एयरटेल का नंबर है, 70068 जियो का नंबर है। उसी तरीके से .pdf का मतलब होता है ये डॉक्यूमेंट फाइल है, पढ़ने वाली फाइल है। और .doc का मतलब होता है ये वर्ड की फाइल है। .jpeg का मतलब होता है ये फोटो है। .mp3 का मतलब होता है ये गाना सुनने वाली आवाज है, ऑडियो है। .mp4 का मतलब होता है वीडियो है। उसी तरीके से एमएस पावर पॉइंट 2003 से पहले वाला जो वर्जन था उसमें लिखा होता था .ppt पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मगर जो 2007 और उससे अबो हो गया है उसको हम लिखते हैं .pptx। एक्स मैंने आपको बताया था होता है XML, यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये कस्टमाइजेशन फीचर देता है। कस्टमाइजेशन फीचर का मतलब होता है इससे हम कुछ भी अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। और स्लाइड शो का होता है .pps। स्लाइड शो का मतलब होता है खुद ही स्लाइड स्क्रीन पे आती जाती हैं, खुद ही चलती हैं, तो हमें उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। ये है इसका। अब हम आगे करते कुछ ज्ञान की बातें। देखो यहां देखो, ये जो चीज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं ये जरूरी है, पेपर में इससे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज और फॉन्ट थीम। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है पहले से ही सिलेक्टेड। अगर आपको ये पता चल रहा है तो ठीक, अगर नहीं पता चल रहा तो मैं बताता हूं। आपने ये मोबाइल फोन खरीदा, जब आप मोबाइल फोन खरीदते हैं तो क्या इसमें कुत्ते वाली ऐप होती है, यानी कि क्या इसमें स्नैपचैट होती है? नहीं होती। तो हम इसको मैन्युअली इंस्टॉल करते हैं। क्या इसमें कैलकुलेटर होता है? तो कैलकुलेटर तो पहले से होता है। तो बाय डिफॉल्ट ऐप होती है कौन सी? कैलकुलेटर, जो पहले से ही आता है साथ में,
वो हो गया। तो बाय डिफॉल्ट देखो ऐसे होती है स्लाइड के ऊपर, इसको बोलते हैं हेडिंग, और जो नीचे होती है इसको बोलते हैं बॉडी। हेडिंग का जो साइज होता है वो होता है 44, और जो उसका थीम होता है वो कैलिबरी लाइट होता है। कैलिबरी लाइट ये लेटर्स के टाइप हैं, तो आपको याद रखना है कि हेडिंग का जो थीम है वो क्या है, कैलिबरी लाइट, ठीक है। फॉन्ट साइज थीम क्या है, कैलिबरी लाइट। और टेक्स्ट बॉक्स का जो है वो कैलिबरी बॉडी है। देखो ऊपर लाइट और नीचे बॉडी, बॉडी में बॉडी होता है। डिफॉल्ट नेम प्रेजेंटेशन 1। अच्छा, इसको मैं तो हाईलाइट करूंगा बहुत ही ज्यादा। देखो अगर हमने MS वर्ड पे कोई फाइल बनाई है तो उसका अगर हमने नाम कोई नहीं दिया तो उसका नेम आता है doc1। और कल हमने पढ़ा था एक्सेल में अगर हमने कोई फाइल बनाई है तो उसका आंसर आता है वर्कबुक 1। और PPT में अगर हमने कोई फाइल बनाई है तो उसका नाम आता है प्रेजेंटेशन 1। ये खुद ही नाम आते हैं पहले से सिलेक्टेड, तो हो गया प्रेजेंटेशन 1। उसके बाद मैंने आपको जूम साइज बताया था। MS वर्ड में और एक्सेल में मैंने बताया था आपको 100% होता है डिफॉल्ट, यहां पे 68% होता है डिफॉल्ट, और कम से कम 10 और बड़े से बड़ा 400%, यानी कि 400% हम जूम कर सकते हैं। वर्ड और एक्सेल में तो 500% करते, यहां पे कितना करते, 400%। अच्छा, फॉन्ट रेंज वहां हमने पढ़ा था 8 से लेके 72 तक पढ़ा था, आपको याद है ना। यहां पे फॉन्ट रेंज साइज वेरीज फ्रॉम 8 से 16, यानी कि कम से कम 8 और ऊपर से 16, और यूजर खुद 4000 तक का बड़ा साइज बना सकता है और एक कम से कम दे सकता है खुद। ये पहले से ही सिलेक्टेड होता है और ये हम खुद देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्लाइड लिखा हुआ है। स्लाइड का मतलब होता है ये वाला वो एरिया जहां पे हम लिखते हैं, लिखने वाली जगह। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, फालतू चीजें नहीं याद रखनी है, तो मैं बुक से पढ़ा रहा हूं तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। स्लाइड्स के बाद देखिए यहां पे ये कुछ लिखा है टेक्स्ट बॉक्स और स्लाइड टैब, ये याद करने की जरूरत नहीं है। तो हम शॉर्टकट कीज की तरफ आते हैं, ये जरूरी है। देखिए शॉर्टकट कीज, कंट्रोल D से क्या होता है, डुप्लीकेट स्लाइड। अब डुप्लीकेट स्लाइड क्या होती है, हमने ये कुछ स्लाइड बनाई, इसके ऊपर यहां पे हमने कुछ लिखा है, अब हमें नई स्लाइड बनानी है ये, तो अब यही डेटा सारा इस पे भी लिखना है, ये लिखना है। तो अब नई स्लाइड कौन इतना दोबारा से लिखेगा, हम पुराने वाली स्लाइड पे कंट्रोल D करेंगे, इसी तरीके की एक नई स्लाइड आ जाएगी जो न्यू होगी, वो पहले वाली की डुप्लीकेट कॉपी होगी, जो यहां लिखा होगा वही यहां आएगा, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट स्लाइड। कंट्रोल M से क्या होता है, न्यू ब्लैंक स्लाइड। अब देखो ये एक स्लाइड है, हमने यहां पे लिख दिया कुछ, स्लाइड खत्म। अब हम चाहते हैं कि नई स्लाइड आए, तो हम कंट्रोल M दबाएंगे, वहां पे ऐसे करके नई स्लाइड आएगी जो खाली हो, टोटली ब्लैंक होगी। कंट्रोल N से क्या होता है, न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। देखो ये न्यू ब्लैंक स्लाइड, एक स्लाइड, इसमें न्यू पूरी की पूरी ढेर सारी स्लाइडों की प्रेजेंटेशन बन जाएगी। कंट्रोल T से क्या होता है, ओपन फॉन्ट बॉक्स। फॉन्ट बॉक्स मतलब ऐसा डब्बा आ जाएगा, उसमें हमें लिखा होगा कौन सा टाइप लिखना है, कौन सा थीम रखना है, ये सारी चीजें उसमें आएंगी। कंट्रोल शिफ्ट और N, डुप्लीकेट एक्टिव प्रेजेंटेशन। जो अभी प्रेजेंटेशन है, देखो पहले वाली में ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, इसमें एक्टिव प्रेजेंटेशन, यानी कि हमने ये पूरा स्लाइड बना दी, इसी तरह की एक और डुप्लीकेट पूरी की पूरी स्लाइड की कॉपी बन जाएगी। Alt F4 से क्लोज प्रेजेंटेशन। अच्छा, कंप्यूटर में कुछ भी क्लोज करना हो तो उसके लिए Alt F4 होती है, सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए नहीं बल्कि कुछ भी कंट्रोल F4 से होता है। और कंट्रोल F6 से क्या होता है, दो प्रेजेंटेशन है उनके बीच स्विच, यानी कि पहले एक वाली पे जाओ, फिर दूसरी वाली पे जाओ, फिर तीसरी वाली पे जाओ, तो प्रेजेंटेशन क्या हो जाती है, इससे स्विच हो जाती है। उसके बाद F5 से स्लाइड शो। स्लाइड शो का मतलब है खुद ही स्लाइडें स्क्रीन पे आती हैं, चलती हैं। एस्केप दबाने से स्लाइड शो एंड हो जाता है, ये पेपर में पूछा हुआ है एक दो बार, कौन सी की ऐसी है जिससे स्लाइड शो एंड होता है, तो एस्केप। S से क्या होता है, देखिए हम कुछ स्लाइड चला रहे हैं, S दबाने से वो रुक जाएगी और फिर S दबाने से वो चल जाएगी। स्लाइड शो, स्लाइड नंबर प्लस एंटर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अगर मान लो हमने लिखा 10 और एंटर की दबा दी तो हमें 10 नंबर वाली स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। डायरेक्टली एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने के लिए स्लाइड नंबर और एंटर की दबाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। अब उसके बाद कुछ पढ़ने वाला नहीं है, ये दो चीजें मैं आपको ऐसे बता रहा हूं क्या होता है। देखो यहां पे दो चीजें लिखी हैं, एक है एनिमेशन। देखो एनिमेशन क्या होता है और ट्रांसिशन क्या होता है, इसमें से कभी पेपर में कुछ आया नहीं है, बट एनिमेशन में देखो दिस इफेक्ट्स आर अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट। टेक्स्ट में, इमेजेस में हम स्लाइड शो एनिमेशन देते हैं, यानी कि टेक्स्ट जो है मूव होती हैं, इमेजेस भी मूवमेंट करते दिखते हैं हमें, तो इन चीज़ों को बोलते हैं एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब भी होता है किसी चीज़ की मूवमेंट होना। ट्रांसिशन का मतलब होता है
मल्टीपल स्लाइड और होल प्रेजेंटेशन, किसी एक प्रेजेंटेशन में या ढेर सारी प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, कोई इफेक्ट डालते हैं तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसिशन इफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें से कभी पेपर में कुछ आया नहीं है, ये इतना याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी हमने अपना स्लाइड शो ख़त्म किया है, यानी कि हमने पावर पॉइंट ख़त्म कर दिया है। अब मैं नीचे आपके लिए दो ऑप्शन देता हूँ, आप मुझे बताओ अगले लेक्चर में हम लैंग्वेजेस पढ़ें या हम इंटरनेट पढ़ें, इन दोनों में से मुझे बताओ पहला या दूसरा। जो आप बच्चे बताओगे उसी को हम पढ़ाएंगे। और हाँ, एक और ख़ास बात, साइंस जो है ये पूरी की पूरी मैं खुद पढ़ाने जा रहा हूँ लाइव बोर्ड पे आके। तो मैंने अभी चैट बॉक्स में जो हमारे ग्रुप में बच्चे हैं वो बोल रहे थे कि सर सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ाओ, कुछ बोल रहे थे फिजिक्स पढ़ाओ, कुछ बोल रहे थे केमिस्ट्री पढ़ाओ। तो जो केमिस्ट्री है अकाउंट असिस्टेंट के लिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उसके लिए तो मैडम ने पढ़ा दी है केमिस्ट्री, उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो हमारा जीएस का स्पेशल कोर्स लाया है उसमें केमिस्ट्री फुल डिटेल में होगी, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट याद कराए जाएंगे, पूरे के पूरे मेटल्स, नॉन मेटल, ट्रांजिशन मेटल, सारा जितना भी केमिस्ट्री होती है ग्रेजुएशन लेवल के जो पेपरों में पूछी जाती है वो केमिस्ट्री में खुद पढ़ाऊंगा। पूरी की पूरी फिजिक्स वहाँ भी मैं पढ़ाऊंगा और यहाँ अकाउंट में भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अकाउंट का सिलेबस ज़रा छोटा है। और बायोलॉजी अकाउंट की मैं खुद पढ़ाऊंगा। और बाकी जो जीएस स्पेशल में बायोलॉजी होगी वो तो बहुत वास्ट होगी, उसमें बॉटनी होगी, उसमें जोलॉजी होगी और उसमें ढेर सारे जो कंपोनेंट आते हैं वो सारे होंगे। बट इसमें अकाउंट में जो बायोलॉजी ज़रा कम पोर्शन है। तो आप वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए हमें, आपके फीडबैक से मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के और वीडियो बनाने के लिए एनर्जी मिलती है। पूरा कोर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। थैंक यू माय डियर। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।